वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉसिंग ओवर का देखा था। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर के स्टेजेस जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर। तो आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर होता कैसे, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू the widely accepted White House model for the crossing over, the whole process of crossing over include following stages। ओके, तो जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है जो है दैट इज़ द वाइट हाउस मॉडल क्रॉसिंग ओवर के लिए। तो उसके हिसाब से जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है वो फॉलोइंग स्टेजेस में डिवाइड है। पहला है साइनैप्सिस, देन दूसरा है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, देन तीसरा है क्रॉसिंग ओवर, एंड जो चौथा है दैट इज द टर्मिनलाइजेशन। ओके, तो ये दिया था किसने, वाइट हाउस एंड हेस्टिंग्स, दो साइंटिस्ट थे 1965 में। ओके, तो ये जो चार चीज़ें हैं वो रहती हैं क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में। तो पहला है साइनेप्सिस, ठीक है, जिसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। देन उसके बाद है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ पे जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम है जिसको हमने क्या कहा था, डायाट, वो टेट्राट में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। देन क्रॉसिंग ओवर होता है। देन जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ द जो होमोलोगस सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर फॉर्म होता है। देन उसके बाद वो क्रॉसिंग ओवर ख़त्म होके ये फिर से अलग हो जाते हैं। तो दैट इज़ द टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइनेप्सिस में क्या होता है। साइनेप्सिस, ठीक है, तो साइनोप्सिस मेनली किस स्टेज में होता है, जाइगोटिन स्टेज में होता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, मियोसिस मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। देन मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट, देन प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, देन टेलोफेज सेकंड। देन उसके बाद उसी प्रोफेज में हम जाएंगे तो उसके फर्दर डिवाइडेड है स्टेजेस, दैट इज लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस है। और जो अभी हम बता रहे हैं दैट इज साइनेप्सिस, वो होता है किस स्टेज में, दैट इज द जाइगोटीन स्टेज में होता है। तो ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज of the prophase first of meiosis first, the homologous maternal and paternal chromosome pair off and usually come to lie closely side by side। ठीक है, तो ये जो जाइगोटीन स्टेज है उसमें क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं बहुत। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साइड बाय साइड लाई करते हैं। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं, जिसमें दोनों जो मैटरनल और पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओके, सो जो साइनेप्सिस है इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये जो साइनेप्सिस है वो एक मैकेनिकल बेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, हेरिडिटी और वेरिएशन के लिए, ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन के लिए। सो द पेयरिंग ऑफ homologous chromosome is brought about by the mutual attraction between the allelic genes। तो ये जो पेयरिंग है वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एलिलिक जीन्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल है, स्मॉल है,
या कैपिटल कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल बी होगा, या सी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। ओके, सो द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर नोन एज बाईवेलेंट। अब इस पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट बोलते हैं। सो जब साइनेप्सिस के टाइम पे क्या होता है? ए मॉलिक्यूलर स्कैफोल्ड कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स is formed या aligns the DNA molecules of two homologous chromosome साइड बाय साइड, ठीक है। तो इस साइनेप्सिस के टाइम पे क्या होता है? एक मॉलिक्यूलर स्कैफोल्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के उसको अलाइन करता है ताकि वो साइड बाय साइड आ जाए। अगर हम एक डायग्राम देखेंगे तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, तो वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो दिस इज द साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है? फाइबर्स हैं किसके? ऑफ सिस्टर क्रोमाटेड्स 3 and 4 जो मेटरनल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है दिस इज द सिस्टर फाइबर्स ऑफ सिस्टर क्रोमाटेड्स 1 and 2, ये पैटर्नल है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरीके से। तो इनके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, ये पीछे है। ओके, तो अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो दिस इज वन क्रोमोसोम और उसके सामने दूसरा क्रोमोसोम है, इस तरीके से। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। तो मैं ये सामने से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से वो पेयर फॉर्म करते हैं। और ये मैं साइड व्यू है उसका, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये इसका साइड व्यू ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो कनेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअल में वो इस तरीके से दिखता है। ओके, तो अब यहाँ देखो,
दैट इज़ द सिर्फ ये जो ऊपर वाला है दैट इज़ द पैटर्नल, और जो नीचे है दैट इज़ द मैटरनल, ठीक है। तो इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दैट इज़ 1 और 2, और इसके पीछे जो है दैट इज़ द 3 एंड 4। तो 3 और 4 हमने यहाँ पे दिखाया है, और 1 और 2 हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरीके से कनेक्शन फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ब्लू कलर के, दीज आर द लेटरल एलिमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, लेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं, लेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आपको ये बीच में जो दिख रहा है दैट इज अ सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट। और आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, जो ये रेड कलर के जो पैचेस हैं, दीज आर द लेटरल, सेंट्रल और ट्रांसवर्स फिलामेंट, या ट्रांसवर्स एलिमेंट इसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स एलिमेंट। ओके, तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ए ट्राइपेरेट साइनेप साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स SC इज ए ट्राइपाराइट, ट्राइपाराइट मीन्स ट्राई, तीन पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ट्राइपाराइट राइबो प्रोटीनियस, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, जिसमें RNA भी है, DNA भी है और प्रोटीन भी है, इसलिए ट्राइपाराइड इसको बोला जाता है। राइबो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग zygote to Pagetian subphase of prophase first of meiosis between the paired homologous chromosome during gametogenesis in both male and female। तो ये साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, सो इट इज़ ए ट्राईपार्टाइट राइबो प्रोटीनशियस स्ट्रक्चर, जिसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईपार्टाइट बोलते हैं। तो इसे ट्राईपार्टाइट राइबो प्रोटीनशियस स्ट्रक्चर, जिसमें राइबोसोम भी है और प्रोटीन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ड्यूरिंग जाइगोटीन, तो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, जाइगोटीन स्टेज पे होता है, टू पेजिटीन, कहाँ तक, पेजिटीन तक, और किसमें, प्रोफेस्ट फर्स्ट के बिटवीन द पैड होमोलोगस क्रोमोसोम, किसके बीच में, जो पैड होमोलोगस क्रोमोसोम से उसके बीच में, ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, जब गेमेट फॉर्म हो रहे होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये जो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसको डिस्कवर किया था किसने, या इसको पहले ऑब्जर्व किया था मोन्ट्रोस जे मोजेस ने 1956 में, मेनली इन द प्राइमरी oocyte ऑफ क्रेफिश, ठीक है, किसमें, क्रेफिश जो एक क्रस्टेशियन है, ओके, उसके प्राइमरी oocyte पे देखा था। उसके बाद और एक साइंटिस्ट है डी फॉसेट, उसने इसको ऑब्जर्व किया था किसमें, स्पर्मेटोसाइट में, और किसके, पिजन, कैट एंड मेन, ठीक है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को देखेंगे, मेनली जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या है, ट्राईपार्टिएट राइबोप्रोटेंशियस फिजिकल स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑफ 3 पैरेलल एंड इलेक्ट्रॉन डेंस एलिमेंट दैट आर सेपरेटेड बाय लेस डेंस एरिया, ठीक है। तो तीन एरिया से ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, 3 पैरेलल इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया, ठीक है, 3 पैरेलल, 3 पैरेलल इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया, ठीक है, मीन जो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो डेंस दिख रहा था, तो ऐसे 3 पैरेलल स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है एंड दैट आर सेपरेटेड बाय लेस डेंस एरिया, जो उन 3 एरिया को सेपरेट किया है किससे, लेस डेंस एरिया से, ठीक है, लेस डेंस एरिया या इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया। तो ये क्या करता है, लेस डेंस एरिया उस 3 इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। सो ये जो आपको दिख रहा है 3 जो पैरेलल स्ट्रक्चर है, दीज आर द डेंस एरिया, ओके। तो ये जो आपको दिख रहा है लेटरल एलिमेंट जिसको कहते हैं हम, दीज आर द डेंस एरिया। और उसके बीच में जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो डेंस। और उसके बीच में आपको ये से जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर डंडे जो दिख रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन लाइट डेंस एरिया, ठीक है, जिसका जो डेंसिटी है बहुत ही कम था, ठीक है, इन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। So, two lateral elements seem to be composed of fibers slightly wider than 10 nanometer called synaptomeres. तो दो lateral elements थे, तो आपको ये दिख रहा है, तो these are the lateral elements. Two lateral elements रहते हैं, two lateral elements आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर के हैं। Two lateral elements seems to be composed of fibers, तो किससे फॉर्म हुए हैं, फाइबर्स से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। और जिनका जो वो है डायमीटर है, दैट इज वो 10 नैनोमीटर से स्लाइडली क्या है, वाइडर है, ओके। तो इस लेटरल एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, साइनेप्टोमियर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनेप्टोमियर्स। उसके बाद एंड ए लेडर लाइक सेंट्रल एलिमेंट, उसके बाद एक लेडर लाइक सेंट्रल एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखो इन दो रेड एरिया के बीच में रहता है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो जो ये सेंट्रल में है, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट, तो ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है। उस लेडर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस लेडर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट। सो जो ये लेटरल एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेटरल एलिमेंट्स, तो द लेटरल एलिमेंट्स में बी स्पेस्ड एट ए डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 30 नैनोमीटर। तो ये जो लेटरल एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 नैनोमीटर से लेके 30 नैनोमीटर रहता है, ओके। सो यहाँ से लेके डिस्टेंस 100 टू 125 नैनोमीटर भी हो सकता है, तो वो रेंज करता है, किसी में 20 टू 30 नैनोमीटर है, किसी में 100 टू 125 नैनोमीटर भी रहता है। और जो सेंट्रल एंड लेटरल एलिमेंट्स है, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डेंस ट्रांसवर्स एलिमेंट। और जो ये लेटरल एलिमेंट्स और जो सेंट्रल एलिमेंट्स है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन डेंस एक एरिया प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांसवर्स एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, दिस आर द लेटरल एलिमेंट्स, और उसके बीच में जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट। और इसके बीच में आपको दिख रहा है जो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये बहुत डेंस रहता है, दिस इज द ट्रांसवर्स एलिमेंट, ओके। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है। तो साइटोलॉजिकली रिवील हुआ है कि जो लेटरल एलिमेंट्स हैं, जो लेटरल फिलामेंट्स हैं या लेटरल एलिमेंट्स है, दे आर रिच इन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, दे आर रिच इन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। कौन सा, जो लेटरल एलिमेंट है, ओके। देन वाइल द सेंट्रल फिलामेंट आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो ये सेंट्रल एलिमेंट है, इट्स मेनली फॉर्म्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, दो लो अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट। तो इसमें भी बहुत डीएनए प्रेजेंट है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में या लो अमाउंट में, ओके। सो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, तो ह्यूमंस में आप देख सकते हैं, ह्यूमंस में जो ये लेटरल एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। सो दिस जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट, ओके। तो ये जो आपको रेड दिख रहा है, दिस इज द लेटरल एलिमेंट्स, और बीच में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज द ट्रांसवर्स एलिमेंट। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, तो जो ये लेटरल एलिमेंट्स है, दे आर मेड अप ऑफ मेनली SYCP3 सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स प्रोटीन 3 एंड सेकेंडरीली SYP2, ठीक है। तो किससे बना होता है, SYCP2 और SYCP3, दैट इज द साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स प्रोटीन 3
और 2 से, ठीक है। तो मेनली किससे बना होता है? मेनली 3 से बना होता है, ठीक है। देन सेकेंडरीली SYP2 से, दैट इज़ अ साइनोप्टिनिमल कम्प्लेक्स प्रोटीन 2 से बना होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसकी ट्रांसवर्स एलिमेंट की, तो ट्रांसवर्स एलिमेंट जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ ट्रांसवर्स एलिमेंट। तो ट्रांसवर्स एलिमेंट इज मेड अप ऑफ SYCP1, दैट इज अ साइनोप्टोनिमल कम्प्लेक्स प्रोटीन 1। और जो सेंट्रल एलिमेंट है, इट इज मेड अप ऑफ SYCE13, दैट इज अ साइनोप्टोनिमल कम्प्लेक्स एलिमेंट 1, 2, 3 प्रोटीन, ठीक है। इससे ये बना होता है, ओके। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये देखो, दिस आर द क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स है। और इनके बीच में कनेक्शन, एक जिपर लाइक कनेक्शन फॉर्म होता है, या जिपर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट किंग ने एक हाइपोथेसिस दिया था 1970 में, ठीक है। तो जिसको क्या कहते हैं? साइनेप्टोनिमल जाइगोसोम हाइपोथेसिस, इसी साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स को समझाने के लिए। तो उसने क्या कहा, इस hypothesis के according, the synaptonymal या synaptomeres of the lateral filaments are convoluted polynucleotide segments, ठीक है। तो ये जो लेटरल एलिमेंट्स है, जो हमने देखा था वहाँ पे इस तरीके से, तो जो लेटरल एलिमेंट्स है, सो दे आर कन्वोल्यूटेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। किससे बने हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। ईच साइनेप्टोमियर इज फॉर्म्ड ऑफ 3 सेगमेंट्स। तो जो ये साइनेप्टोमियर है, तो वो किससे बना है? 3 सेगमेंट से बने हैं। एक है ए, बी और सी, ठीक है। तो अगर ए एंड सी सेगमेंट्स ऑफ लेटरल साइनेप्टोमियर इज पेयर विथ द रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए, बी, सी, ठीक है, 3 सेगमेंट से बना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आपको इस तरह से दिखेगा, ए, ओके, देन बी सेंटर में है, और सी यहाँ प्रेजेंट है, ओके। तो ए, बी, सी 3 सेगमेंट से बना हुआ है। एंड ए और सी दे पेयर विद द रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स ऑफ द एडजेसेंट सेनेप्टोमियर। तो वो किससे बना है? एडजेसेंट जो सेनेप्टोमियर है, उसके साथ उनका पेयरिंग है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँ तो आपको ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। तो इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ, ठीक है। तो मैग्नीफाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? फिर से ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी। तो जो ए और सी है, वो एडजेसेंट जो सिनेप्टोमियर है, तो ये एक सिनेप्टोमियर हुआ, तो दूसरा सिनेप्टोमियर हुआ, उसके साथ उनका कनेक्शन होता है। ए, सी, ए, उसके बाद यहाँ पे सी है, फिर नीचे क्या आएगा? फिर से ए आएगा, ओके। तो वो एक दूसरे के साथ जो एडजेसेंट सिनेप्टोमियर है, उसके साथ क्या करते हैं? पेयरिंग शो करते हैं। उसके बाद जो बी है, द बी सेगमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंट्रल एलिमेंट। तो जो बी है, वो सेंट्रल एलिमेंट की तरह क्या है? डायरेक्टेड है, सामने की तरफ उनका डायरेक्शन रहता है, ओके। तो इनका डायरेक्शन कहाँ रहता है? सेंट्रल एलिमेंट की तरफ, ओके। देन एंड आर अटैच टू द जाइगोसोम, और वो अटैच रहते हैं किसके साथ? एक जाइगोसोम के साथ। अगर ये देखो, यहाँ पे जाइगोसोम के साथ वो अटैच, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करूँ तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे भी क्या है? बी है, देन सी, देन ए। तो यहाँ से भी एक फोल्डेड है और एक चार्जेड है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है, ओके। तो जो बी है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जाइगोसोम, दिस इज द जाइगोसोम, दिस इज द साइनोप्टोमियर, ठीक है। देन जो जाइगोसोम है, इट इज ए रॉड शेप्ड प्रोटीनशियस सब यूनिट। तो ये जो जाइगोसोम है, वो क्या है? रॉड शेप प्रोटीनशियस सब यूनिट है। इसके भी दो कंपोनेंट्स है, एक आउटर फोल्डेड हेड और एक स्ट्रेट इनर स्ट्रेट टेल, ठीक है। तो ये जो आउटर है, आउटर इस तरीके से फोल्डेड है, ओके। और इट इज अटैच टू द बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो बी सेगमेंट है या बी सब यूनिट है, उसके साथ वो अटैच है। एंड दिस इज द आउटर फोल्डेड सेगमेंट, और एक स्ट्रेट है, इनर स्ट्रेट टेल, एंड हैविंग द चार्ज साइड, ठीक है। तो इनर साइड पे क्या है? एक ऐसे स्ट्रेट टेल है, जिसपे चार्ज साइड्स प्रेजेंट है, विच अलाउज द सेगमेंट ऑफ द साइनोप्टोमियर
जाइगोसोम टू बाइंड लेटरली विद द करस्पॉन्डिंग जाइगोसोम। तो ये जो चार्ज स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, उसको जो एडजेसेंट जाइगोसोम है उसके साथ अटैच होने में या बाइंड होने में, पेयरिंग करने में हेल्प करता है। ओके, ये बी स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच है, यहाँ पे भी बी स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच है। ठीक है, अब आपको समझ में आया। ओके, तो ये जो हाइपोथेसिस था वो किसने दिया था, ये दिया था रॉबर्ट किंग ने 1970 में। तो इस हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, साइनोप्टोमियर जाइगोसोमल हाइपोथेसिस। सो दिस इज द, जो ये बी पार्ट वाला है, दैट इज द लेटरल एलिमेंट्स। लेटरल एलिमेंट्स अगर हम इजी में बोलेंगे तो लेटरल एलिमेंट्स, और जो ये आपको रॉड साइड जो हेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो दीज आर द ट्रांसवर्स एलिमेंट, और जो सेंटर में आपको चार्ज स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट से क्या बनता है, हमारा साइनोप्टोनिमल कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो अब इसका फंक्शन क्या है साइनोप्टोनिमल कम्प्लेक्स का तो इसका फंक्शन है कि सबसे पहले ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग है उसको स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है और साथ में ये जो साइनोप्टिमल कम्प्लेक्स है, इट परमिट्स द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, देन दूसरा फंक्शन क्या है, synaptonemal complex may be used to probe, the pairing abnormality in individuals carrying chromosomal aberration, chromosomal structural और numerical aberration। ठीक है, एबर्शन या एब्रीवेशन। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल चेंज होगा या कोई म्यूटेशन हुआ होगा तो ये सेनेप्टोनिमल उसको प्रोब करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल देखो, मेनली अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, जो होमोलोगस पार्ट है। ठीक है, जो होमोलोगस सेगमेंट्स होंगे, जो अलील्स होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे अलील ही प्रेजेंट नहीं होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, और जिसके बीच में अट्रैक्शन होगा वहाँ पे ही सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और जहाँ पे अगर म्यूटेशन या डिलीशन या डुप्लीकेशन या इन्वर्शन हुआ होगा तो वहाँ पे सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा है इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो शायद ही यहाँ पे वो जो अलील है वो तो या तो वो डिलीट हुआ है, या उसके दो पार्ट्स हैं, या वो इन्वर्शन हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ है क्रोमोसोम के। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन में। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मेनली इन द जेनेटिक रिकम्बिनेशन इवेंट्स और क्रॉसओवर। तो ये जो सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स है वो रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो रिकम्बिनेशन नोड्यूल जब फॉर्म होगा तो ये रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंस थे, बट अभी ये क्लियर हो गया है कि एविडेंसेस है कि जो सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है किसके लिए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए या क्रॉसओवर के लिए, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रहा था, हो रहा था इवन द सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होने के बाद भी उनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो या उन ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि म्यूटेंट यीस्ट था। ठीक है, म्यूटेंट यीस्ट में कोई सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा था, बट उनमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा था। तो उससे ये क्लियर हो गए कि सिनेप्टोनिमल क्रॉसओवर के लिए सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डी ए कमिंग्स एंड टी ए ओकाडा। डी ए
कमिंग्स एंड टी.ए. ओकाडा 1971, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो साइनेप्सिस है वो 2 लेवल पे होता है। साइनेप्सिस एक होता है क्रोमोसोमल लेवल पे और एक होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो जो सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसको पुल करता है अप्रॉक्सीमेटली एसोसिएशन विथ ईच अदर, बट प्लेस नो रोल इन मॉलिक्यूलर पेयरिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। तो जो ये सिनेप्सिस है या जिसको हम बोलेंगे सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के पास खींच के तो लेके आते हैं, ओके, बट इनका कोई रोल या कोई अप्रॉक्सीमेट एसोसिएशन नहीं है एक दूसरे के साथ कि वो मॉलिक्यूलर पेयरिंग में या डीएनए पेयरिंग में वो पार्टिसिपेट करे जो डीएनए स्ट्रैंड्स का एक्सचेंज करता है। तो इन एविडेंस ये क्लियर हो गया कि सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉसओवर। ठीक है, तो सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बट क्रॉसओवर के लिए वो सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला मैकेनिज्म जो हमने बताया था, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, जो ये सिनेप्सिस है इट इज़ फॉलोड बाय द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विच चेंजेस द बाइवेलेंट नेचर ऑफ क्रोमोसोम पेयर इनटू टेट्रावेलेंट। ठीक है, तो ये जो बाइवेलेंट था क्रोमोसोम, तो अब डुप्लीकेशन से वो क्या हो जाएगा, या डीएनए रेप्लिकेशन से वो टेट्रावेलेंट हो जाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। ओके, पहले डायड बोलते थे, अब टेट्राड हो गए। सो during this, each of the homologous chromosome is a bivalent, splits longitudinally into two sister chromatids attached to the unsplit centromere। तो इसमें क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स है उसका धीरे धीरे डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन होने के बाद वो अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद वो सिर्फ अटैच रहते हैं किस पे, मेनली एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो अगर हम इस तरह दिखाएंगे आपको सिंपली, तो सेंट्रोमियर में कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, उस प्रोटीन से वो अटैच रहते हैं बट उनका डुप्लीकेशन हो गया है, वो दो अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स में अलग हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज सिंपली रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन होगा और वो दो क्रोमोसोम्स में क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। ओके, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 था। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है। उसके बाद इसी मैटरनल का भी डुप्लीकेशन हो गया, पैटर्नल का भी डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो अब इसके 4 जो आर्म्स है वो फॉर्म हुए, तो इसको हम, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये बहनें हैं। और ये क्या है, अगर हम मैटरनल और पैटर्नल के एक क्रोमेटिड्स को लेंगे तो दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना इसके साथ। देन उसके बाद जो तीसरा हमारा मैकेनिज्म था इसी में क्रॉसिंग ओवर का, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर मेनली कब होता है, पेचिटिन स्टेज में होता है, पेचिटिन स्टेज में होता है। सो पेचिटिन स्टेज मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था इसमें। तो पहले जाइगोटिन में हमारा साइनेप्सिस हुआ, उसके बाद पेचिटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, कियास्मा फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो आप बता सकते हो कि पेचिटिन स्टेज में होता है। सो इन पेचिटिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर occurs in Pagetin stage crossing over occurs। तो after the homologous chromosome have duplicated, जब क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम से उनका डुप्लीकेशन हो गया है, डुप्लीकेशन होने के बाद द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, जो क्रॉसिंग ओवर है वो हो जाता है। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ऑफ होमोलोगस पेयर ट्विस्ट ओवर ईच अदर ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। तो इस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाते हैं। ओके, बाय ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसके एक्शन की वजह से वो एक दूसरे के ट्विस्ट हो जाते हैं। द क्रोमेटिड थ्रेड्स आर कनेक्टेड विच ईच अदर एट ए पॉइंट कॉल्ड एज कियास्मेटा। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो
एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं या एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कियास्मेटा। क्या बोलते हैं? कियास्मेटा। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द कियास्मेटा। कियास्मेटा। So a segment of one-sided fuses with the segment of opposite side, and this is accompanied by the action of another enzyme called ligase। ठीक है, तो पहले एंडोन्यूक्लियस अपना एक्शन शो करता है। एंडोन्यूक्लियस मेनली जो डीएनए है उसमें ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है हमारा, ओके। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस के एक्शन से क्या होगा, डीएनए ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, लाइगेज एंजाइम उसके बाद उसका एक्शन होता है। लाइगेज एंजाइम दो डीएनए के बीच में जो ब्रेक है उसको वो फिल करता है। ठीक है, फिल, उस ब्रेक को हम क्या बोलते हैं, निक्स बोलते हैं। ठीक है, फिल्स निक या फिल्स द ब्रेक। ठीक है, ब्रेक को वो फिल कर देता है और जो क्रोमोसोम है फिर से वो जुड़ जाता है। ओके, जो डीएनए है वो फिर से जुड़ जाता है। तो लाइगेज वहाँ पे एक्ट करता है। द क्रॉसिंग ओवर कैन टेक प्लेस एट सेवरल पॉइंट। द नंबर ऑफ chiasmata formed is proportional to the length of chromatids. Greater the length, the greater is the number, but in one species, in this number is constant. The genes at distant loci may undergo crossing over, but closely term placed genes have less chance of crossing over due to their position. तो ये क्या बोलता है कि क्रॉसिंग ओवर एक जगह पे भी हो सकता है, बहुत सारी जगह पे भी हो सकता है। इस तरीके से एक जगह पे, दो जगह पे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे तीन जगह पे भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ क्रोमोजोम। लेंथ ऑफ क्रोमोजोम, एक तो लेंथ ऑफ क्रोमोजोम, तो जितना लेंथ ज़्यादा हो क्रोमोजोम का उतना उसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। और साथ साथ में जो क्लोजली लिंक जीन्स है उसमें क्रॉस ओवर होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, और जो दूर दूर प्रेजेंट है जीन्स, तो उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है वो क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के एक दूसरे के साथ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, हाँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के इंटरवाइन हो जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों एक पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं और वहाँ पे पेयरिंग होती है। देन जो हमारा चौथा प्रोसेस है, दैट इज द टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है, जो फोर्थ प्रोसेस था, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू लैक ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो अब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स से पहले वो अट्रैक्ट हो रहे थे, अब वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, द रिपल्शन की वजह से जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को वो रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस रिपल्शन और सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड जस्ट लाइक ए जिपर। ठीक है, तो ये जो अलग होना या इस क्या बोलते हैं उसको हम, रिपल्शन, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सेंट्रोमियर से होता है और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ओके, और फाइनली जो हमारा क्रोमोसोम है वो लास्ट पॉइंट पे ही एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। स्टिल ये जो ओपनिंग है जिप की तरह, आप जिप जैसे हम जिप खोलते हैं ना वैसे ही ये ओपन होते जाता है और फाइनली द सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। एंड दस द ट्विस्टिंग क्रोमेटिड्स सेपरेट सो दैट द होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड कम्प्लीटली। तो जैसे जैसे वो जो जिपर्स लाइक एक्शन है वो आगे जाएगा, तो वैसे वैसे जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम है वो ओपन होते जाएंगे और जो कियास्मा फॉर्मेशन था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्रॉसओवर ख़त्म हो जाएगा और जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से वो अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ख़त्म होता है।